नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 3 जगह गिरी आकाशीय बिजली, लोगों में मचा हड़कंप। 2 लोग झुलसे, 2 बच्चे भी हुए घायल, बकरी की मौत। धौलपुर जिले के सैपो इलाके में शुक्रवार शाम के समय अलग अलग 3 जगह आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। सैपो उपखंड क्षेत्र के रजोरा कला व तसीमों के अलावा बसेड़ी क्षेत्र के कुनकुटा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से घटना हुई है। जानकारी के अनुसार पहला हादसा आकाशीय बिजली गिरने से सैपो के रजोरा कला गांव में हुआ है। इस दौरान एक व्यक्ति हादसे में बुरी तरह झुलस गया। घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। घायल व्यक्ति को आनन फानन में उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय सैपो सही स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सुबह से भीषण गर्मी का प्रकोप था। शाम के समय एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया और देखते ही देखते बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी बीच आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ रजोरा कला गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें बबलू पुत्र सूबेदार लोधा झुलसने से बुरी तरह घायल हो गया है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से दूसरी घटना कुनकुटा गांव में हुई है। इस दौरान 70 वर्षीय वृद्ध राजेंद्र प्रसाद शर्मा झुलसने से घायल हुए हैं। बताया गया कि बारिश के दौरान वे घर से बाहर थे, तभी अचानक पास में ही एक पेड़ पर तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली जा गिरी, जिसकी चपेट में आने से वे झुलस गए हैं। फिलहाल दोनों घायलों का सैपू सीएचसी पर उपचार जारी है। उधर तसीमो कस्बे में खेतों में चर रही बकरियों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बकरी की मौत हो गई। वहीं बकरी चराने गए 2 मासूम सगे भाई भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे अंशु पुत्र देसराज कुशवाहा और उसका भाई आर्यन कुशवाहा घायल हुए हैं। बताया गया है कि घटना के दौरान मासूम बच्चों के साथ उनका वृद्ध बाबा भी मौजूद था, लेकिन उस समय बाबा मुकेश कुशवाहा पुत्र बाबूलाल कुशवाहा कुछ दूरी पर होने के चलते बच गया, लेकिन अचानक मासूम बच्चों को हादसे का शिकार होता देख वह मौके पर बेहोश हो गया। ये थोड़ी सी बारिश हुई, हम सब लोग छाया में खड़े थे। ये बबलू रजरा कला का ये थोड़ी दूर हमसे थोड़ी दूर पानी पीने चला गया हेडपंप पर, और बिजली गिरने से ये वहीं पर गिर गया। और हमको जब पता चला तो उसको उठाने भीड़ गई, हम 4 लोग, तो वहाँ ये बेहोश हो गया और बिजली से इसके बगली में हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं अभी। मौसम का बदला मिजाज, बूंदाबांदी से मिली राहत। धौलपुर जिले में शुक्रवार की शाम को मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल गया। कभी तेज धूप तो कभी बादल आते जाते रहे। शाम को अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं और उसके बाद बूंदाबांदी बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। नौतपा के बाद धौलपुर जिले के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी। पिछले 2 दिनों से तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा था। रात को भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही थी। दिनों रात गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन शुक्रवार की शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने पूर्व में ही आंधी और बारिश के संकेत दिए थे। शाम के बाद भी आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार 14 जून को उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना रहेगी। वहीं मानसून पूर्व की आंधी बारिश की गतिविधियों में 15 जून रविवार से और बढ़ोतरी होने तथा 2 से 4 डिग्री गिरावट होने से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। धौलपुर जिले के विभिन्न फीडरों की 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। 220 केवी जीएसएस हिंडौन पर 132 केवी मेन बस का मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 15 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भूदेव अवस्थी ने बताया कि धौलपुर जिले के 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के 33 केवी नादनपुर एवं कंचनपुर, 132 केवी जीएसएस बाड़ी के 33 केवी कंचनपुर एवं मत्सुरा, 132 केवी जीएसएस सरमुथरा के 33 केवी बड़ा गांव झिरी एवं भमपुरा तथा 33 केवी समस्त ग्रामीण फीडरों की रविवार 15 जून को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यदि आप निसंतान दंपत्ति हैं तो ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर आपके लिए लेकर आया है उम्मीद की किरण।
निसंतान दंपत्ति एवं महिलाओं की अन्य समस्याओं के लिए 14 जून 2025 को धौलपुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें जयपुर के निसंतान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम देगी चिकित्सा परामर्श। ईवा IVF एंड निम्स फर्टिलिटी सेंटर जयपुर की ओर से निसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन 14 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जीवन ज्योति हॉस्पिटल सिटी जुबली हॉल के पास घंटाघर रोड धौलपुर में किया जा रहा है। शिविर में निसंतानता संबंधित बीमारियों के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा, जिसमें शादी के 2 साल बाद भी बच्चा न होना, स्त्री की नलियों में रुकावट, अंडे न बनना, शुक्राणुओं की कमी, पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा होने में मुश्किल होना, मासिक धर्म की समस्याएं, ट्यूब ब्लॉक आदि के निदान के लिए 14 जून को चिकित्सा शिविर में शामिल होकर विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि तोमर से चिकित्सा परामर्श लें। शिविर में चिकित्सा परामर्श लेने के लिए मोबाइल नंबर 9680 730 570 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। IVF इलाज आसान मासिक किस्तों में भी उपलब्ध। जयपुर हॉस्पिटल का पता B2829 गोविंद मार्ग नियर मोती डूंगरी सर्किल जयपुर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। भूतेश्वर महादेव मंदिर पार्वती नदी पर की साफ सफाई। लोगों को वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान का बताया उद्देश्य। मानसून के मद्देनजर वर्षा जल से अधिक संग्रहण, जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 15 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून से हो चुकी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत धौलपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर पार्वती नदी पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विनीत सिंह परमार की उपस्थिति में दीपदान कार्यक्रम किया गया। इसके लिए नगरपालिका टीम, भूतेश्वर विकास समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों के जन सहयोग से पार्वती नदी में से गंदगी को बाहर निकालकर साफ सफाई की गई। कार्यवाहक नगरपालिका बसेड़ी के अधिशासी अधिकारी विनीत सिंह परमार ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि जल संग्रहण ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसकी स्वच्छता भी जरूरी है। उन्होंने स्वयं पार्वती नदी में से गंदगी को बाहर निकलवाया। साथ ही आम जन से अपील करते हुए कहा कि वह भी जल संग्रहण, जल संरक्षण एवं जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 15 जून को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श।
नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 15 जून 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। प्रतियोगी बच्चों के लिए बेहतरीन होगी आधुनिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को लेकर विद्या विकास मंच का हुआ गठन। शुक्रवार को विद्या विकास मंच धौलपुर की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने धौलपुर जिले में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी के निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसी लाइब्रेरी हो जो कि जिला मुख्यालय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सके। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने बताया कि हमारा देश जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके अलावा कल्चर एक्टिविटी करना है। विषय विशेषज्ञ द्वारा समय समय पर गाइडेंस का भी प्रावधान रहेगा। CEO जिला परिषद AN सोमनाथ ने कहा कि ये लाइब्रेरी धौलपुर जिले वासियों के द्वारा स्वयं उनके लिए होगी, जो कि काफी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर और कमेटी बनाकर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। विद्या विकास मंच की ओर से संजय शर्मा ने बताया कि पहचान पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में प्रवेश किया जाएगा तथा उनको पेयजल, रोशनी व शौचालय की उत्तम व्यवस्था करना हमारा उद्देश्य है। मंच के सदस्य न्यायालय प्रबंधक ब्रजेश शर्मा ने बताया कि हरेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकों के 10-10 सेट डायरेक्ट पुस्तक डीलर से बात करके शीघ्र ही जयपुर अथवा दिल्ली से खरीदी जाएगी तथा भामाशाहों से भी पुस्तक दान में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, मुरारीलाल सिंघल, डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष गौरव, रोहित सरीन, मोहम्मद जाकिर हुसैन, राजवीर सिंह, लाइब्रेरियन उपेंद्र शर्मा व मुकेश सक्सेना सहित सभी सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर PC पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर वर्तमान लाइब्रेरी और प्रस्तावित लाइब्रेरी की PPT का प्रदर्शन किया गया। सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रविवार को जाटव महापंचायत का होगा आयोजन। जाटव समाज धौलपुर जिले के सभी महिला पुरुषों को सूचित किया जाता है कि रविवार 15 जून 2025 को सुबह 11 बजे स्थान जोरावर मंदिर, गांव चित्तौड़ा में जाटव महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र के सभी जाटव समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर संकल्प महापंचायत के आयोजन को सफल बनाएं। धौलपुर जिले में संकल्प महापंचायत का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसके लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। खाने का अच्छा टेस्ट चाहिए तो प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। प्रधान रेस्टोरेंट अब नए अंदाज में लेकर आया है खाने का असली जायका, जहां अब आपको मॉकटेल की भी सुविधा मिलेगी। साथ में मिलेगा साउथ इंडियन फूड का असली स्वाद। हमारे यहाँ राजस्थानी खाना, इंडियन फूड और चाइनीज फूड भी मिलता है। फैमिली के लिए अच्छा माहौल, स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत। धौलपुर में सबसे अच्छा सेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फैमिली पार्टी एवं किटी पार्टी की अच्छी सुविधा उपलब्ध। फुल AC रेस्टोरेंट, रुकने के लिए अच्छे और सुंदर रूम की सुविधा भी उपलब्ध। पार्किंग की पर्याप्त व अच्छी सुविधा, पार्टी के लिए मनमोहक और अच्छा माहौल। एक बार जरूर पधारे। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट, पता सदर थाने के सामने, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7357 30 0759। कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर स्टाफ की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में अनुभवी कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब के लिए BSc योग्यताधारी केमिस्ट, फीटर व वेल्डर की आवश्यकता है। साथ ही फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की भी आवश्यकता है।
इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 94 31 45 1102 और 96 72 33 68 67 और 63 76 61 16 95। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। तिवारी मैथ्स क्लासेस एवं चौधरी साइंस क्लासेस ने सैकड़ों मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज का कल्याण संभव है। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे वह समाज में एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान बरसाना धाम के सौजन्य से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गौशाला कॉलोनी धौलपुर में तिवारी क्लासेस मैथ एवं चौधरी साइंस क्लासेस की ओर से शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अभिभाषक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल रहे। अध्यक्षता श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान के संस्थापक आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री जी ने की। कार्यक्रम का श्री गणेश मां सरस्वती की पूजा आराधना से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, शिक्षाविद मदन लाल शर्मा, राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीना, अजय प्रधान तासोर, कन्हैया लाल शर्मा, बनवारी लाल पाठक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप शर्मा, प्रेम त्यागी, चंद्रशेखर शर्मा एवं गिरदावर नाथू परमार मंचासीन रहे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नीरज तिवारी मैथ्स क्लासेज एवं दिग्पाल चौधरी साइंस क्लासेज रहे। कार्यक्रम में गणित एवं विज्ञान में 100% अंक प्राप्त करने एवं उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। गणित के इन मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। तिवारी मैथ्स क्लासेज के संस्थापक नीरज तिवारी ने बताया कि कक्षा 10वीं में गणित में आस्तत्व त्यागी, चंचल पचोरी, गति शर्मा, शैलजा शर्मा को 100 में से 100 अंक प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अभय त्यागी, प्राची शर्मा, कीर्ति गुर्जर, कृष्णा सिकरवार, हिमांशु सेन को 99 अंक प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विज्ञान विषय में इन मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। चौधरी साइंस क्लासेज के संस्थापक दिग्पाल चौधरी ने बताया कि शैलजा शर्मा और गति शर्मा को 100 में से 100 अंक, शिवानी गुर्जर, हिमांशु शर्मा, आर्यन कुमार, अभय त्यागी को 99 अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर मेधावी छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों के चेहरे खिलखिला उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंस हुंडावाल ने संबोधित करते हुए कहा, तिवारी मैथ्स क्लासेस एवं चौधरी साइंस क्लासेस लगातार जिले के विद्यार्थियों में गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित कर विद्यार्थियों का बेहतरीन मार्गदर्शन कर रही हैं। उन्होंने सभी होनहार बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो बच्चे गरीब और कमजोर परिवार के हैं, उनका पढ़ने का खर्चा श्री किशोरी कृपा सेवा संस्थान उठाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाने के अधिकार से कोई भी पात्र बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने विद्यार्थियों को विद्यार्थी बोध कराते हुए प्रेरणादायक बातें बताई। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मोबाइल का दुरुपयोग एवं अनुशासन पर कई बातें साझा की। मंच संचालन प्रदीप कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर ब्रजमोहन त्यागी, देवकी नंदन शर्मा, सोनू शर्मा, राकेश कुमार सहित सैकड़ों अभिभावक एवं विद्यार्थी व शिक्षक गण मौजूद रहे।
जल जीवन मिशन योजना में खोदे गए गड्ढे बने परेशानी का सबब, ग्रामीण हो रहे चोटिल। बसेड़ी क्षेत्र के गांव सिहोली में मुख्य सड़क मार्ग पर जल जीवन मिशन के तहत खोदे गए गड्ढे ने ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन गड्ढों में ग्रामीण गिरकर आए दिन चोटिल हो रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व गड्ढे गहरे ज्यादा होने पर ग्राम पंचायत द्वारा इनमें मिट्टी डलवाई गई थी, लेकिन मार्ग पर लोडिंग वाहनों के आवागमन के चलते यह मिट्टी भी अब धंस चुकी है। इसके अलावा आगामी समय में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे इन गड्ढों में जल भराव की भी समस्या रहेगी, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बसेड़ी एसडीएम से इन गड्ढों को भरवाने की मांग की है, जिससे बड़े हादसे को टाला जा सके। इस दौरान रामनरेश, भूरा, जीतू, मुकेश, केसभान, अतर सिंह, राकेश सहित कई लोग मौजूद रहे। जल जीवन मिशन या सड़कें काट दो भैया, आए दिन रोज गिर रहे हैं, बच्चा मोटरसाइकिल पे रोज हादसा है रहे, हम परेशान है रहे भाई साहब। और जा गड्ढा आगे पीछे के तो भर गए, पीडब्ल्यूडी विभाग जाए भर के ना गए भैया। ताकि बरसात से पहले जाको पेश वर्क कर दिया जाए, और नहीं तो जहाँ रोज हादसा होगा, जनानी है जाएगी, को हाथ पैर टूट जाएगा, को कुछ हो जाए। हमारे द्वारा की बात है भैया, रोज हमें उठाने पड़ते नवाने। बहुत लापरवाही है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, राहगीर आते हैं, रास्ते चलते बेचारे रोज के गिरते हैं। किसी का सर फूट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, पैर टूट गया एक का, और बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। सड़क की खस्ता हालत पड़ी। प्रोजेक्ट बाल वर्धन का शुभारंभ, जिला कलेक्टर ने ली बैठक। समन्वित प्रयासों से बाल कल्याण एवं पोषण सेवाओं को मिलेगा नया आयाम। धौलपुर जिले में बाल विकास, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को समग्र रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट बाल वर्धन की शुरुआत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक की गई। वेदांता के नंदघर और GSIR एंड टी इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ की गई यह परियोजना जिले के बच्चों और महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने परियोजना के सफल प्रारंभ और मात्र 1 माह के भीतर जिला व ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित जमीनी टीम के गठन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन परियोजना के सुचारू संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने इस पहल को एक सशक्त अभिसरण मॉडल के रूप में देखा, जिसमें बहुविभागीय समन्वय के साथ स्थानीय सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सभी नंद घरों में पोषण वाटिकाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें विभागीय वित्त पोषण और मनरेगा का सहयोग लिया जाएगा। ICDS स्टाफ का प्रशिक्षण सेंटर और ब्लॉक स्तर पर कराया जाएगा, जिसमें टेक होम राशन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टेक होम राशन के प्रचार के लिए रेसिपी डेमो, फोर्टिफिकेशन और न्यूट्रिशन बार का वितरण भी प्रस्तावित किया गया है। प्रोजेक्ट बाल वर्धन को अब जिला और ब्लॉक स्तरीय कन्वर्जेंस बैठकों के स्थायी एजेंडा में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे इसके उद्देश्यों और प्रगति की सतत समीक्षा संभव हो सके। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी योजनाओं के लिए उपलब्ध अप्रतिबंधित निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही एक मानकीकृत चेकलिस्ट के माध्यम से सपोर्टिव सुपरविजन की प्रक्रिया को संस्थागत रूप से लागू किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। ICDS द्वारा पोषण ट्रैकर डेटा साझा करने और ग्रोथ मॉनिटरिंग को संयुक्त रूप से लागू करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में भी सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें मेंटोर, टीचर, ECCE डिलीवरी और स्कूलों में बुनियादी ढांचे के समुचित उपयोग पर विशेष ध्यान होगा। बैठक के समापन पर जिला कलेक्टर ने प्रोजेक्ट बाल वर्धन के तहत अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल जिले के बच्चों और माताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। उन्होंने साझेदारी भावना की सराहना की और आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस परियोजना की सफलता के लिए निरंतर समर्थन प्रदान करता रहेगा। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अवहाद निवृत्ति सोमनाथ, उप निदेशक ICDS धीरेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल शामिल रहे। नंदघर से प्रमुख इम्पैक्ट वर्टिकल्स रोहिणी सारन, प्रमुख संचालन प्रियंका शर्मा तथा JSIR एंड टी इंडिया फाउंडेशन से निदेशक नीरज अग्रवाल ने परियोजना की रणनीति और क्रियान्वयन योजना पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइड, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं, इंसानों में निवेश करते हैं। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। वित्त सचिव अखिल अरोड़ा से मिला अभिभाषक संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल। धौलपुर के नए कोर्ट परिसर में चैम्बर्स व अन्य सुविधाओं की मांग का मामला। अभिभाषक संघर्ष समिति धौलपुर का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कार्यालय में वित्त सचिव अखिल अरोड़ा से मिला। संघर्ष समिति के संयोजक रघुनाथ प्रसाद शर्मा, एडवोकेट सह संयोजक सत्य प्रकाश कौशिक और बार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल सहित संघर्ष समिति के एडवोकेट गिरीश गुर्जर, आदित्य मिश्रा, ओमवीर, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, अमन भार्गव, वरुण शर्मा आदि ने नए कोर्ट में चैम्बर्स व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के सानिध्य में दिया गया। उन्होंने अधिवक्ताओं का पक्ष रखते हुए बजट आवंटित किए जाने का आग्रह किया, जिसके साथ बसेड़ी विधायक संजय जाटव भी मौजूद रहे, जिस पर वित्त सचिव की ओर से एक सकारात्मकता दिखाते हुए जल्द ही अधिवक्ता चैम्बर्स के लिए समुचित फंड जारी किए जाने का आश्वासन दिया गया। 21 जून को मचकुंड पर होगा जिला स्तरीय योग प्राणायाम। तैयारियां शुरू, लोगों को कराया कई प्रकार के योग व आसनों का अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को लेकर धौलपुर में चल रही जिला स्तरीय तैयारी में अब की बार योग का विशेष स्थान रखा गया है। तीर्थराज मचकुंड पर योग दिवस से पूर्व ही चल रही साप्ताहिक योगा ट्रेनिंग में अलग अलग विभाग से लोग शामिल एवं योग प्रशिक्षकों ने भी प्रशिक्षण लिया। आयुष विभाग एवं पतंजलि के संयुक्त तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग अभ्यास योगाचार्य दिनेश कुमार द्वारा करवाया जा रहा है एवं मंच संचालन लाजपत शर्मा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर आयुर्वेदिक डिप्टी डायरेक्टर मनोज शर्मा, साथ रमाकांत, विनोद, दिनेश और त्रिलोक आदि पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। साथ ही पतंजलि के पदाधिकारी अतर सिंह, भगत, किसान प्रभारी पतंजलि,
राकेश परमार, गिरिराज, रागिनी, कृष्णकांत, हेमंत मानव आदि लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मचकुंड पर 7 दिवसीय योग ट्रेनिंग में भाग लेकर अब की बार योग दिवस को एक योग उत्सव के रूप में मनाएं। इस अवसर पर प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायामों में कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शिकारी, भ्रामरी एवं ज्ञान का विशेष अभ्यास कराया गया। वहीं कई प्रकार के आसनों का भी अभ्यास कराया गया। शनिवार को ब्लड बैंक धौलपुर में लगेगा रक्तदान शिविर। शनिवार 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ब्लड बैंक के स्वैच्छिक नियमित रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान की मुहिम को गांव और ठाड़ी तक पहुंचाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक 9 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। इन रक्तदान शिविर में 504 ब्लड यूनिट प्राप्त हुई है। इनमें से 460 ब्लड यूनिट थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर, HIV, PPH, गर्भवती महिलाओं सहित अति आवश्यक जरूरतमंद मरीजों को विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड उपलब्ध कराया है। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान में 12 जून को नाकाबंदी के दौरान एक अपाची मोटरसाइकिल जो कि यूपी की थी, जिसको रुकवाया गया, जिसके पास वैध कागज नहीं थे, जिसे राजाखेड़ा के अंबरपुर निवासी पवन कुमार पुत्र टुंडा राम ठाकुर उम्र 27 साल चला रहा था। उसे चोरी की मोटरसाइकिल के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन